कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे श्लोक 1.3 को। अब तक कि हमने 1.2 को समझा था, जिसमें दुर्योधन की स्थिति कैसी थी कैसी नहीं थी वो पता चला। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए स्टार्ट कर। पश्चाताप पांडुपुत्र रामाचार्य महदीय चमु महा ब्रोना द्रुपद पुत्र ने तब शेम धीमता। तो ये रहा इसका श्लोक। अब हम जानते हैं इस श्लोक का क्या अर्थ है। चलिए सरल भाषा में अब हम इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, अगर आपने, मैं अर्थ पहले बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने श्लोक 1.1 और 1.2 को नहीं समझा होगा तो आपको 1.3 की स्थिति नहीं समझ में आएगी। अगर आपको 1.3 की स्थिति समझनी है तो पहले 1.1 और 1.2 को क्लियर कर लीजिए, जो कि मैंने वीडियो में दे रखा है, आपको वीडियो में नीचे मिल जाएगा। अब हम जानते हैं तीसरे श्लोक का अर्थ सरल भाषा में। तो जब दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तब उसके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य से दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य, पांडव पुत्र की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने अच्छी तरह से युद्ध के लिए व्यवस्थित किया है। तो ये जाकर बोल रहे हैं दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को। अब हम इसका भाव अर्थ समझते हैं, आखिर उनके मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं, तो ये हमें समझ में आएगा भाव अर्थ से। भाव अर्थ जो दर्शाया गया है गाइस, वो हम लोगों को समझने के लिए दर्शाया गया है कि धर्म और अधर्म क्या है। भाव अर्थ से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम इसका भाव अर्थ समझते हैं। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के शुरुआत का ही है। युद्ध शुरू होने वाला है और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। उसी समय दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। उस समय दुर्योधन देखने में केवल ऐसा लगता है कि पांडवों की सेना की जानकारी देने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास आया है, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में उनके मन में पूरी तरह से डर बैठ चुका है। वह खास तौर पर यह कहता है कि आपके ही शिष्य द्रौपद के पुत्र ने इस सेना को सजाया है। यहाँ से हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन यह बात वह सीधी तरह से नहीं कहता। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को याद दिलाना चाहता है कि एक समय द्रौपद आपके शिष्य थे और आज शिष्य का पुत्र ही दूसरी सेना के पक्ष में है। और द्रौपद गुरु द्रोणाचार्य के शत्रु भी बन चुके थे बाद में, तो वह उनकी शत्रुता को याद दिलाना चाहता है। वह सेना के बारे में नहीं बताने आया, वह युद्ध स्थिति नहीं बताने आया, वह याद दिलाने आया है उनको कि जिसके पुत्र ने पांडव की सेना को सजा के रखा है और उन्हीं का जो पिता है वह आपका एक टाइम शिष्य रह चुका है, किंतु वह एक टाइम आपका शत्रु भी है। यानी वो गुरु द्रोणाचार्य के मन में पुरानी शत्रुता का भाव जगाना चाहता है, ताकि वो पूरी ताकत के साथ कौरवों के पक्ष में लड़ें। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य युद्ध लड़ने के लिए मना कर चुके थे और वह ये डर देकर उनको मनाना चाहता था कि वह उनकी सेना में आकर खड़े हो जाएं। इसलिए वह ये सारी बातें उनको बोलता है। तो गाइस, इस श्लोक में हमको दुर्योधन का डर, असुरक्षा और चालाकी पूरी तरह दिखाई देती है। इस श्लोक हमें यह सिखाता है, जब मन में भय और डर होता है तो इंसान झूठे शब्दों का सहारा लेकर दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो ये रहा श्लोक 1.3। आई होप आपको ये श्लोक समझ में आया हो। वैसे तो मेरा श्लोक 1.2, 1.3, 1.4 चलता रहेगा, लेकिन अगर आपके मन में कोई श्लोक हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको अपने चैनल पे ज़रूर लेकर आऊँगी। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।